हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। एक दिन की बात है जब किसी जरूरी काम से मुझे कोलकाता जाना था। मैंने तत्काल में स्लीपर टिकट लिया और ट्रेन से रवाना हो गया। मेरे बैठने के ठीक 3 घंटे बाद एक सलवार सूट पहने हुए गोरी सी लड़की एक बैग लिए हुए मेरी सीट पर एक किनारे बैठ गई। मैं उससे समय एक मैगजीन पढ़ रहा था। वह लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी और बीच बीच में मुझे भी देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि कहीं मैं उसे अपनी सीट से उठने के लिए ना कह दूं। थोड़ी देर बाद मैंने मैगजीन रखते हुए उससे पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें। लड़की ने जवाब दिया, कोलकाता जाना है। फिर उसने मुझसे पूछा, और आप कहाँ तक जाएंगे। कोलकाता ही जाना है मुझे भी। फिर मैंने उससे पूछा कि आपकी सीट कहाँ है। उसने थोड़ा झिझकते हुए मुझसे कहा, मेरे पास तो जनरल टिकट है। तब मैंने उससे कहा, अभी टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेना, शायद सीट भी मिल जाए तुम्हें। तब लड़की ने कहा, जी ठीक है, मैं बनवा लूँगी, लेकिन तब तक आप मुझे बैठने दीजिए। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, बैठी रहो। कुछ देर बाद टीटी आया। उसने लड़की का स्लीपर का टिकट तो बना दिया था, लेकिन कोई सीट नहीं दी। उसने कहा, कोई भी सीट खाली नहीं है। मैंने लड़की से पूछा, आप क्या करती हो। उसने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे कहा, मेरा मतलब पढ़ाई से है। उसने जवाब दिया, जी मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। और आपके घर में कितने लोग हैं। उसने मुझसे कहा, मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपना मोबाइल निकाला, फिर उसमें सिम कार्ड लगाया और किसी से बात करने लगी। उधर से कौन था और क्या बात हुई यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अपना लोकेशन उससे जरूर दे दिया। मैंने पूछा, पापा से बात कर रही थी स्टेशन से रिसीव करने के लिए। लड़की ने कहा, जी नहीं, पापा तो गांव में हैं, फिर भैया रहे होंगे। लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वो थे। मैंने पूछा, वो थे मतलब। मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी हो चुकी है। तब लड़की बोली, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगी। मैंने उससे कहा, ओह अब समझा मैं, इसका मतलब तुम प्रेम विवाह करने वाली हो। लड़की ने मुझे जवाब दिया, जी, और मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, लड़का क्या करता है। वह बोली, कोलकाता में नौकरी करता है और कह रहा है कि मुझे भी नौकरी दिला देगा, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। मैंने कहा, काफी स्मार्ट लड़का होगा। लड़की ने कहा, जी बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे स्वभाव का भी है। मैंने कहा, मैंने भी प्रेम विवाह किया है। तब लड़की ने उत्सुकतावश पूछा, आप भी भागकर शादी किए थे। मैंने कहा, नहीं, जिस लड़की को मैं पसंद करता था वह भी मुझसे भागकर शादी करने को कह रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने माँ बाप जिन्होंने हमें पाला पोसा उनकी इज्जत को ठुकरा दूँ। मैंने कहा कि शादी तो बस तुमसे ही करूँगा, लेकिन माँ बाप को मना कर। आखिरकार हमारे माता पिता मान गए और हमारी शादी हो गई। फिर मैंने लड़की से पूछा कि वैसे आप जिससे प्रेम करती हो उसे आपके घर वाले जानते हैं। लड़की ने कहा, जी नहीं, कोई नहीं जानता है। आपने उसका घर देखा है और उसके घर वाले आपको जानते हैं। लड़की ने फिर जवाब दिया, नहीं। तब मैंने उससे कहा, फ्रॉड, तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है। लड़की ने कहा, नहीं, वह ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैंने कहा, जो प्यार करता है वह जताने की कोशिश नहीं करता है, और तुम्हारे धन या सुंदरता से प्रेम करने वाला असली प्रेमी कभी भी नहीं हो सकता है। लड़की बोली, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता है। तब मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, क्या तुम उसकी परीक्षा लेना चाहोगी। लड़की ने मुझसे पूछा, वह कैसे। मैंने तब उसे बताया, उसे फोन करो और कहो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं और शादी के लिए तैयार हैं, इसलिए वे कोलकाता आ रहे हैं, और उसके माता पिता को भी बुलाने के लिए उससे कहो। लड़की ने वैसा ही किया जैसा मैंने उससे कहा था। लड़के ने उसकी बात सुनकर गुस्से में आकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, माँ बाप को क्यों ला रही हो यहाँ। तेरी जैसी कई लड़कियाँ आईं और चली गईं। फिर उसने फोन काट दिया। लड़की ने दोबारा जब फोन किया, लेकिन इस बार फोन अब स्विच ऑफ हो चुका था। मैंने उससे कहा, अब उसका फोन कभी नहीं लगेगा। ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। लड़की रोने लगी। तब मैंने उससे कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने घर पर फोन करो और सब सच सच बता दो।
लड़की ने अपने पापा को फ़ोन किया। उसने रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया। उसके पापा ने उससे कहा, बिटिया तुम सुरक्षित हो, बस यही हमारे लिए बहुत है, घर आ जाओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। लड़की मुझे धन्यवाद दिया और अगले स्टेशन पर उतरकर घर के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, भावनाओं में बहकर जल्दबाजी से लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह हो सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।